नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे दो रूल्स और दो लॉ। वन इज वोल्टेज डिवीज़न रूल, अदर वन इज करंट डिवीज़न रूल। सेम एज दो लॉ में हमने जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, वन इज KVL एंड अदर वन इज KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। आज हम शुरू करने वाले हैं इस यूनिट का लास्ट पोर्शन, दैट इज नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम मतलब किसी भी नेटवर्क को, कोई भी नेटवर्क मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को सॉल्व करके उसके आउटपुट पर कितना वोल्टेज, करंट और पावर मिलेगा, ये फाइंड करने के लिए कुछ नेटवर्क थ्योरम या नेटवर्क सॉल्विंग थ्योरम हमें प्रोवाइड किए गए। इनमें से कुछ है थेवेनिन, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एज वेल एज रेसिप्रोसिटी। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। आज सबसे पहला जो थ्योरम है दैट इज थेवेनिन थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, किन सर्किट में इन्हें यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर थ्योरम के आउटपुट को फाइंड करने की क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को किसी भी नेटवर्क पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? थेवेनिन थ्योरम जनरली हम ऐसे सर्किट पर या जो कि लीनियर एक्टिव सर्किट हों उन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, लीनियर एक्टिव सर्किट पर हम क्या कर रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाया ब्लैक बॉक्स। मतलब उसके इंटरनल क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने एक सर्किट मान लिया दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क दैट इज N। इसका नाम क्या है, N है। और इससे दो टर्मिनल, दो पैरेलल टर्मिनल क्या निकले हैं, बाहर निकले हुए हैं। दैट टर्मिनल इज A एंड B। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसका आउटपुट A और B से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। सो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, ये हमारा एक पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो थेवेनिन जो है वो क्या कहते हैं कि किसी भी लीनियर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक ऐसे इजी या सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कनेक्टेड हो। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या लगा हो, एक रेजिस्टेंस लगा हो। तो ना इस वोल्टेज सोर्स को कहा जाता है VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और इस रेजिस्टेंस R, इसे कहा जाता है RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। क्लियर है? तो जितना वोल्टेज यहाँ पर आएगा A और B पर, उतना ही वोल्टेज कहाँ आएगा, इस A और B टर्मिनल। क्लियर है? सो जितना वोल्टेज आपको यहाँ मिल रहा है वही वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और इस सर्किट से आप इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये है थेवेनिन का स्टेटमेंट। पर अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम VTH, RTH कैसे फाइंड करें, हाउ टू कैलकुलेट दिस टू वैल्यूज। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए थेवेनिन ने कुछ स्टेप्स, यानी इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए। सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट वन इज दैट इज रिमूव द लोड। सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कुछ भी हो, उसमें जिस भी कंपोनेंट या जिस भी लोड के रिस्पेक्ट में, यानी आपका जो भी लोड है, लोड क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट फाइंड करना है, तो उस कंपोनेंट को सबसे पहले हटा दो।
तो जहाँ पर भी लोड है उसे आपने क्या कर दिया, हटा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू, जहाँ से आपने लोड हटाया है उस पॉइंट पर, उस टर्मिनल को हम क्या कंसिडर करेंगे, ए और बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का हम वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे और उस वोल्टेज को ही हम क्या कहेंगे, VTH। क्लियर है? स्टेप टू मीन्स कि जिस पॉइंट से हमने लोड को हटाया है उन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस, या हम कहें उन दोनों का वोल्टेज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उससे वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। नाउ स्टेप थर्ड टू कैलकुलेट द RTH को कैलकुलेट करना। अब RTH कैसे कैलकुलेट होगा, तो RTH को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिससे हमने लोड हटा चुके हैं, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जितने भी सोर्स हों जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, पावर डिलीवर कर रहे हैं, उन सभी सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या कर दें, उन सोर्सेस को रिप्लेस कर दें। और सिंपली कहें, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया गया तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, दैट विल बी ज़ीरो। क्लियर? तो अगर हमें क्या करना है, किसी भी सोर्स को हटाना है, तो हमें पता है हमने अभी तक दो तरह के सोर्स पढ़े, वन इज़ वोल्टेज, अदर वन इज़ करंट। या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर वो करंट सोर्स हो सकता है। तो अब हमें वोल्टेज और करंट सोर्स को कैसे हटा सकते हैं, हमें वो देखना होगा। तो वी नो दैट हमें पता है कि अगर हमारा सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स हो यानी बैटरीज हो, तो बैटरी या वोल्टेज सोर्स क्या करते हैं, इट इज प्लस माइनस। दैट मीन्स कि ये दो पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट क्या हैं, ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज पर है और ये लो वोल्टेज पर है। मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच में क्या है, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये क्या है 5 वोल्ट। इसका मतलब ये 0 पर है तो ये 5 पर है। दैट मीन्स कि ये क्या 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। पर अगर मुझे इस सोर्स को हटाना है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना है, दैट मीन्स कि या तो मैं इसको भी 0 कर दूँ या इसको भी 5 कर दूँ। दैट मीन्स कि इसे मैं क्या कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। जैसे ही मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स कि ये वोल्टेज सोर्स अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। यानी जब भी आप किसी वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको उस वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना होगा, शॉर्ट कर देना होगा। जैसे ही वो शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज सोर्स अब यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव। ये वोल्टेज सोर्स अब यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव। ये वोल्टेज सोर्स अब हमारे सर्किट में काम नहीं करेगा क्योंकि आपने उसे क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो अब मतलब कि किसी भी वोल्टेज सोर्स या बैटरी को अगर आपको आपके सर्किट से रिमूव करना है तो आप उसे क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। पर अगर उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया हो तो आप उसे शॉर्ट करने के प्लेस पे क्या करेंगे, उसकी जगह पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे जो क्या होगा, आर इंटरनल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? सो किसी भी वोल्टेज सोर्स के लिए तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। सो करंट सोर्स, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, इट इज अ करंट सोर्स। मान लीजिए कि कोई एक रजिस्टर है यहाँ, ठीक है। अब ये करंट क्या है, करंट कब फ्लो होता है, जब आपका लूप क्या हो, क्लोज हो या एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब मुझे इस करंट सोर्स को हटाना है तो हमें पता है करंट कब 0 हो सकता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट। क्लियर है? करंट कब हटता है, जब, यानी करंट 0 कब होता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और वी नो दैट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किस चीज़ का होता है, एयर का। मतलब अगर मुझे इस करंट सोर्स को रिमूव करना है, दैट मीन्स कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट से इसे ओपन कर देना है। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, पर इस करंट सोर्स को हटाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करना मतलब कि इस पॉइंट पर हम इस टर्मिनल को ऐसा ही छोड़ देंगे।
ये सर्किट हो गया ओपन। यहाँ पर क्या था, शॉर्ट हो रहा था, यहाँ पर ये क्या हो गया है, ओपन। दैट मीन्स कि अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से क्या हो गया कि अब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो इससे हमें यह समझ आया कि अगर हमें किसी सर्किट से करंट सोर्स को रिमूव करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और अगर वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि VTH और RTH हम कैसे निकालेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 दैट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिंपली VTH और RTH जो है हमारे सर्किट में लगे उनके साथ हमारे लोड रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है। दैट इज प्लस माइनस VTH RTH एंड RL। इट इज आर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है, हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर सर्किट को ड्रॉ यानी एट द एंड स्टेप 4 हमें इस सर्किट को ड्रॉ करना है और इस सर्किट से हमें हमारा आउटपुट RL के रिस्पेक्ट में वोल्टेज करंट फाइंड करना है। सो ये थे थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप। नाउ अब हम इसे सर्किट ड्रॉ करके इसे प्रूव करते हैं। नाउ मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है और वी कैन से दैट अ कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें क्या है, एक एनर्जी सोर्स लगा है V, इस पे कुछ रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है। ये रजिस्टर, इनकी जो वैल्यू है दैट इज R1, R2, R3 एंड RL। RL क्या है, RL हमारा लोड रजिस्टर है जिसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट वोल्टेज और करंट मेजर करना है। इसे थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप वन क्या कहती है कि थेवेनिन थ्योरम क्या कह रहा है स्टेप 1 में कि जो भी लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज और करंट निकालना है, उससे रिमूव कर दो। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 रिमूव द लोड रजिस्टर। तो इस सर्किट में से लोड रजिस्टर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ये किया, ये है हमारा लोड रजिस्टर, तो ये पॉइंट को हमने कह दिया A और सेकंड दैट इज B। क्लियर है? R1, R2 और R3 दैट इज B। स्टेप 1 लोड रजिस्टर को हमने क्या किया, रिमूव किया। सेकंड स्टेप 2 क्या कहती है, स्टेप टू दैट मीन्स कि अब इस ओपन सर्किट, ये RL यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है, तो ये सर्किट यहाँ से क्या हो गया, ओपन। इस ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन वोल्टेज। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VTH से। क्लियर है? तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा। पर हमें पता है जब हम इसे मेजर करने लगे, ठीक है, जैसे हम मेजर करते हैं तो ये वोल्टेज V जो है यहाँ से इस वोल्टेज के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब करंट कैसा फ्लो होगा, तो यहाँ से करंट मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है। या I करंट जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो होना क्या चाहिए, करंट को 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। पर इस R3 में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। उसका कारण क्या है कि ये A टर्मिनल और B टर्मिनल दोनों क्या है, ओपन है, मतलब इस टर्मिनल के बाद कोई कंपोनेंट कनेक्ट है नहीं। इसके बाद जब कोई कंपोनेंट कनेक्ट है नहीं तो सारा करंट, इसमें से कुछ भी करंट नहीं जाता, सारा करंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। मतलब ये I करंट पूरा कहाँ से फ्लो होगा, इससे, और यहाँ से फ्लो होने के बाद ये करंट पूरा यहाँ से फ्लो होता हुआ नेगेटिव पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब इस R3 में से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि अब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये हमारे सर्किट में काम का ही नहीं है। तो ये जो VTH है, एक्चुअली ये VTH कहाँ जाएगा, जस्ट R2 के अक्रॉस वोल्टेज। जो R2 के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज है, वही हमारा क्या हो जाएगा, VTH। तो इस पर्टिकुलर सर्किट पर हम क्या लगा दें, हम लगा दें वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस भी रजिस्टर के
यानी ये जो VTH है इसके क्रॉस यानी आउटपुट वोल्टेज VTH ये किसके क्रॉस हो गया, R2 के, यानी इन दो पॉइंट पर जो वोल्टेज है वही कहलाएगा VTH। तो इस VTH के की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज V इंटू जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, वोल्टेज, दैट इज R2 अपॉन व्हाट, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2। सो यह हमारा क्या हो गया, VTH। नाउ स्टेप थर्ड स्टेप क्या कहती है कि जितने भी इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स, नॉर्मली एनर्जी सोर्स, उन्हें क्या करना है, रिमूव। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दो और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है, तो ये वोल्टेज सोर्स है तो इसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट। तो जैसे ही हम इसे शॉर्ट करते हैं तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड that is A, B, R3, R2 and R1। अगर इस वोल्टेज का कोई इंटरनल, इस वोल्टेज सोर्स का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो हम वो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब हमें स्टेप थर्ड क्या कहता है कि सबसे पहले सोर्स को रिमूव करो, देन क्या फाइंड करना है, हमें सर्किट का RTH फाइंड करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करते हैं, इन दो टर्मिनल के बीच में ही फाइंड होगा, तो RTH। अब ये जो RTH है इससे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि हमारा सर्किट क्या है, रजिस्टिव नेटवर्क है, सारे रजिस्टर्स है, तो इन रजिस्टर्स को सॉल्व करके इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करना है, सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट सीरीज में है और पैरेलल है, तो सबसे अच्छा, सबसे बेसिक आइडिया जो है कि हम इस पॉइंट से करंट फ्लो करते हैं। मान लिया ये करंट क्या है, I फ्लो हुआ, तो यहाँ से रिटर्न भी क्या होना चाहिए, I। क्लियर है, जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही रिटर्न होना चाहिए। तो जब ये करंट I यहाँ से इस पॉइंट पर आएगा तो हमें पता है इस पॉइंट पर करंट क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए ये करंट क्या था, I1 हुआ और ये I2। जब भी करंट डिवाइड हो तो इसका मतलब वो कंपोनेंट क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, तो ये करंट I1 यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो होता हुआ I1 अगेन यहाँ आया और सेम एज I2 यहाँ आया, तो I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है। तो जब I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड होकर क्या हुआ, I1 I2। तो जब I1 और I2 दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे तो कौन सा करंट फ्लो होगा, दैट इज I करंट। इसका मतलब हमने जितना करंट इस सर्किट में पास किया था उतना ही करंट हमें क्या मिल गया, वापस मिल गया। सो इससे हमें यह समझ आया कि R1 R2 दोनों क्या है, पैरेलल है, जबकि इन दोनों पैरेलल के साथ R3 क्या है, सीरीज में। तो हमें पता है कि जब भी रजिस्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो ये क्या होता है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और RTH इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 पैरेलल विथ R2 प्लस सीरीज विथ R3। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो RTH क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास VTH आ गया, RTH आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, थेवेनिन की स्टेप 4 पर जाना होगा, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेप 4 दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, हमें पता है थेवेनिन क्या कहता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक
इजी नेटवर्क में, एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो क्या होगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा और उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा होगा। इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहते हैं, VTH, और इस रजिस्टर को हम कहते हैं RTH। इसके साथ हमने जो लोड रजिस्टर सर्किट से रिमूव किया था उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा RL सीरीज में कनेक्ट हुआ। यह हो गई हमारी स्टेप 4, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस सर्किट से हम क्या करें, हमें पता है इस सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वाया वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है VO, वो अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू, RL के क्रॉस करना है तो VTH इंटू RL, VTH इंटू RL अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। सो यहाँ पर RTH प्लस RL, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। क्लियर है। नाउ करंट फाइंड करना है तो आप यहाँ से वोल्टेज आपके पास है और RL की वैल्यू है तो IL आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। IL क्या हो जाएगा, VO अपॉन RL, दैट इज IL। ये आपका क्या हो गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। also आई होप आप सभी को थेवेनिन थ्योरम और थेवेनिन का ये प्रयोग क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।